आखिर किसने दिया था देव ऋषि नारद को तीनों लोकों में घूमने का, भ्रमण करने का श्राप? क्या इस खास प्रसंग की खास गाथा आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। भगवान ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा नाम के दो मनुष्यों की रचना कर उनके मस्तिष्क से दो पुत्र उत्पन्न किए थे ताकि वह सृष्टि को आगे बढ़ा सके। ब्रह्मा जी के इन दोनों पुत्रों का नाम था दक्ष और देवऋषि नारद। देवऋषि नारद ने ब्रह्मचर्य पालन करने का निश्चय किया तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाने का भार दक्ष को सौंप दिया। पिता की आज्ञा पाकर दक्ष देवी जगदम्बिका को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा लिए क्षीर सागर पर कठोर तप करने लगे। हजारों साल तक तपस्या करते हुए उन्होंने भोजन के नाम पर सिर्फ पानी या फिर सूखे पत्ते ही खाए। कभी कभी तो वो उपवास भी रख लेते थे। दक्ष की तपस्या से देवी जगदम्बिका ने प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित वरदान लेने को कहा। देवी जगदम्बिका के विराट रूप को देखकर दक्ष की आंखें चमक उठी। उन्होंने देवी को अपने पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए कहा। देवी उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। प्रजापति दक्ष भी आशीर्वाद पाकर अपने आश्रम की तरफ वापस लौट आए। एक दिन दक्ष अपने पिता के पास जाकर कहते हैं, सृष्टि में प्रजा बढ़ नहीं रही है, अंततः जितने जीवों की उन्होंने रचना की है वो उतने ही हैं। फिर ब्रह्मा जी ने वीरेन की पुत्री आसुकी के साथ दाम्पत्य जीवन में जुड़ने को कहा और फिर आसुकी के गर्भ से बहुत सारी संतानें उत्पन्न हुई और प्रजा का विस्तार उन्होंने करने के लिए कहा। दक्ष ने पिता के आशीर्वाद से वीरेन की पुत्री आस्की से विवाह किया और आस्की के गर्भ से 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। ये सब पुत्र हर्याश्व कहलाए। ये सभी पुत्र धर्म के मार्ग पर चलने वाले और हमेशा पितृभक्ति में लीन रहते थे। एक दिन दक्ष प्रजापति ने अपने सभी पुत्रों को सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए प्रजा की वृद्धि करने के लिए कहा तो वे सभी पुत्र नारायण सर नामक पावन तीर्थ पर जाकर तपस्या करने लगे। थोड़ी देर पश्चात जब देवऋषि नारद को यह बात पता चली तो अश्वहरि तपस्या में लीन है तो वह उनके पास पहुंच गए और उन सभी भाइयों से बोलने लगे कि दक्ष पुत्र सृष्टि के अंत देखे बिना ही सृष्टि की रचना के लिए तप करने लगे हुए हो। सभी अश्वहरि ने इस बात पर विचार किया और सोचा कि रज और गुण पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकता है। फिर दक्ष के सभी पुत्रों ने नारद को प्रणाम किया और उस मार्ग पर चले गए जहां से कभी कोई वापस नहीं लौटता। जब इस बात का पता प्रजापति दक्ष को पता चला तो वह बहुत दुखी हुए। फिर ब्रह्मा जी ने आकर अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को समझाया और पिता की आज्ञा से फिर से दक्ष ने स्वलाशव नाम के 100 पुत्र उत्पन्न किए। इन पुत्रों ने भी अपने बड़े भाइयों की ही भांति उसी स्थान पर कठोर तप करने लगे। एक बार फिर जब नारद जी को पता चला तो उन्होंने भी दक्ष के सहस्त्र पुत्रों से वही बात कही जो पहले वाले पुत्रों से कही थी। ये सभी पुत्र भी नारद की बात सुनकर उसी मार्ग पर चले गए जहां कभी से कोई वापस नहीं लौटता। जब दक्ष प्रजापति को इस बात का पता चला तो वो अपने भाई देवऋषि नारद पर अत्यधिक क्रोधित हो गए। नारद के वहां पर पहुंचने पर दक्ष को और क्रोध आया और उन्होंने नारद को श्राप दे डाला कि आज से तुम तीनों लोकों में विचरते ही रहोगे, यानी भ्रमण ही करते रहोगे। तुम्हारे पैर कभी स्थिर नहीं रहेंगे, कहीं पर भी ठहरने का तुम्हें कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से देवऋषि नारद तीनों लोक में भ्रमण करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।